डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन हैं, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया और गुज़श्ता कई बरसों से डॉक्टर आफिया सिद्दीका के बारे में ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, ये जो ख़बरें आती हैं, ये जो न्यूज़पेपर्स पे कालम शाया होते हैं, इन सब की क्या वजूहात हैं। हमारे मुल्क में बसने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीका कौन है। डॉक्टर आफिया सिद्दीका एक पाकिस्तानी हैं जिनकी पैदाइश 1972 को कराची में हुई। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद 1990 में वो अमेरिका तशरीफ़ ले गई, जहाँ पे ऑलरेडी उनके भाई अमेरिका की एक रियासत टेक्सास में आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे और उन्होंने भी वहाँ पे जाके अपनी तालीम आला तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। 1995 में उनकी शादी डॉक्टर मोहम्मद ख़ान नामी एक शख्स से हुई जो कि एक साइंटिस्ट था। इस दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीका ने एक ऐसी रिसर्च की जिसकी बेस पे उन्हें 90s के टाइम में $5000 अमरीकी डॉलर इनाम मिला। ये उस वक्त की बात है जब अमरीकी डॉलर 20 से 25 रुपए का हुआ करता था। उसके बाद ये उन लोगों के लिए जवाब है जिन लोगों ने ये एलिगेशंस उठाए हैं कि आफिया सिद्दीका ने अपनी कीमती रिसर्च को दूसरे ममालिक को बेचने के खातिर, पैसे की खातिर ये कदम उठाया, जो कि सरासर झूठ पे मबनी एक कहानी है। उसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीका ने अपनी जो फील्ड थी उनकी बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की और अल्लाह पाक ने उनकी मदद इस तरह से की कि उन्होंने एक ऐसा कीमियाई हथियार बनाया जो पूरी दुनिया में कोई और नहीं बना सकता था। और इस रिसर्च की बुनियाद पे जो एक अरसे से वो अपने मुल्क से दूर रह रही थी, उनकी यही ख्वाहिश थी दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरह कि मैं अपने मुल्क को कौम की खिदमत करूँगी, जैसे हमारे कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने किया, पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान की उन्होंने सपोर्ट की। उन्होंने भी यही ख्याल किया और यही वो वक्त था जब उनके अपने शोहर को सीए यानी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और उनकी बर्बादी का वक्त शुरू हुआ। उनके शोहर डॉक्टर मोहम्मद ख़ान, जिनसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की शादी हुई, जिसमें से उनके 2 बेटे और 1 बेटी है, ज़ाती तनाज़ात की वजह से उन्होंने उनके ऊपर मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए, जिसकी बेस पे डॉक्टर आफिया सिद्दीका ने 2002 में उनसे डिवोर्स ली और पाकिस्तान वापस आ गई। जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान वापस आ गई और वो यहाँ रह के अपने मुल्क की खिदमत करना चाहती थी, तो हमारे बिकाऊ हुक्मरानों ने उनको अमेरिका के हवाले कर दिए 2003 में। और उस रिसर्च वर्क को जो उन्होंने किया था उसको अमेरिका हासिल करना चाह रहा था वापस, जिसके लिए अमेरिका ने उनके ऊपर ज़हनी तशद्दुद किया, जिस्मानी तशद्दुद किया, मुसलमान होने के नाते उनके ऊपर रिलीजियस इन्हांसमेंट जो है उनके साथ की, जिसकी बुनियाद पे वो अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है इतने तशद्दुद के बावजूद वो एक तो उन्होंने अपनी रिसर्च जो है वो उनको नहीं दी, अपना रिसर्च वर्क जो है उनको नहीं दिया, लेकिन इतना ज़्यादा मेंटली फिज़िकली प्रेशर लेने के बाद वो अपनी मेंटली सलाहियतें जो हैं उनको खोना शुरू कर दिया, जिसके बरक्स उनको उनका जो अमेरिकन कोर्ट में केस चला और उनको 86 साल की सज़ा सुनाई गई मुल्क दुश्मनी की वजह से। और उसके बाद जब 2012 से 15 के टेन्योर के अंदर जब अमेरिका ने देखा कि अब ये हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, इनका जो रिसर्च वर्क है वो अब इनके माइंड में जो है वो है या नहीं है, खाम ख्याली है, लेकिन जितना उनके ऊपर तशद्दुद किया गया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुकी हैं। इस दौरान उनकी फैमिली ने, उनके घर वालों ने, उनके बच्चों ने, जो कि उनकी जुदाई में अब माशाल्लाह जवान हो चुके हैं, लेकिन मीडिया ने उनका साथ दिया, थोड़ा बहुत जितना भी मीडिया साथ दे सकता था, लेकिन फाइनल जो साथ है वो हुकूमत की तरफ से होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। और एंड ऑफ द टाइम जब बराक ओबामा की गवर्नमेंट थी तो बराक ओबामा ने ये कहा था कि आप अपनी जो कौम की बेटी है उसको वापस ले सकते हैं, लेकिन उस वक़्त के दोबारा से जो बकाऊ हुक्मरान थे जिनके पास ये अल्लाह पाक ने सलाहियत दी थी कि वो अपनी बेटी वापस लेके आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस कश्मकश में, इस जुदाई में, इस कैदो बंद में जितनी को परेशान उनकी फैमिली रही है,
उसकी कोई भी मिसाल, कोई भी जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं दे सकता। एक इंसान की ज़िंदगी के अगर 10 दिन वेस्ट हो जाएं, उसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है। और एक एजुकेटेड लेडी की और एक शादीशुदा खातून की जिसके बच्चे भी हैं और वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती थी, उसकी ज़िंदगी के 20 से 25 साल जब ज़ाया हो गए होंगे, उनका कौन अल्टरनेट देगा। लेकिन अभी पाकिस्तान में शुरू होने वाले तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान बचाओ मार्च में ये भी एजेंडा शामिल है और इस एजेंडे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक जो लीगल टीम है उसको अमेरिका रवाना किया गया और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातें जो हैं, जिनमें जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। उनकी बहन, उनके बहनोई को अभी अमेरिका पहुंचाया गया है, जहां पे उनका जो केस है उसको वाइंड अप किया जा रहा है। उम्मीद है कि हम सब बतौर कौम जब इकट्ठे होकर इसके लिए मदद करेंगे तो अल्लाह पाक हमको कामयाब करेगा और हमारी बेटी, हमारी कौम का जो असासा है वो वापस पाकिस्तान में आएगा।